गाँव को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। सबसे पहले जो सेक्टर था, सेक्टर 21 से लेके आपका 23A मेजर काम है वो चल रहा है आपका SPR रोड और एक्सटेंशन रोड के ऊपर। सोना रोड ऑलरेडी पहले ही बन चुका है। ये रोड ये अपर द्वारका एक्सप्रेसवे है। सेम ऐसे ही टेड आपने देखा होगा, यहाँ पे मंदिर अभी बन रहा है तो ये रोड सेम ऐसे ही जाएगा साइड से होता हुआ, और ये बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे के पैरेलल चल रहा है। तो मेरी तरफ से स्पेशली माई यूट्यूबर जो कस्टमर्स हैं उनके लिए फुल ऑफर है। वेलकम बैक गाइज। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सिग्नेचर ग्लोबल 93 सिटी, जो सिग्नेचर ग्लोबल ने फ्लोर लॉन्च किए हैं उसका मैं मास्टर प्लान लोकेशन वाइज मैं आपको इस स्क्रीन पे समझाने जा रहा हूं। अभी मैंने इसको इसलिए क्लोज किया है, ऑन अभी करूंगा क्योंकि मेरा जो फेस है वो आपको ब्लैक दिखता। तो मैं अभी इसके ऊपर पूरी लोकेशन कहाँ से कैसे कनेक्टिविटी है, क्या मास्टर प्लान के हिसाब से न्यू गुड़गांव के अंदर डेवलपमेंट होने जा रहा है फॉर एंड यूज 93 सिग्नेचर ग्लोबल या फॉर इन्वेस्टमेंट, वो कैसे आपकी रहने वाली है, इन सभी चीज़ों के बारे में लोकेशन में आपको समझाऊंगा। और सेक्टर 79B सिग्नेचर ग्लोबल, तो आप इन तीनों प्रोजेक्टों की जो लोकेशन है कौन सी आपको सूट होती है, किस हिसाब से है, तो आप कंपेयर कर पाओ। अगर आप इन चीज़ों के साथ इंटरेस्टेड नहीं है तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे न्यू गुड़गांव का मास्टर प्लान, डेवलपमेंट, लोकेशन कैसे क्या होने वाला है फ्यूचर के हिसाब से, वो मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में स्पेशली एसएस ग्रुप की जो लोकेशन है उसको कवर किया था प्रॉपर मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग कि गवर्नमेंट क्या यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट ला रही है और वो प्रोजेक्ट आपके लिए कैसा था। तो आपने शायद वो देखी है, अगर नहीं देखी है तो आप एक बार उसको देख सकते हैं अगर आप एसएस हाई राइज के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो दोस्तों मैं यहाँ पे मास्टर प्लान ओपन करने जा रहा हूँ। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं आपको डिस्कस करूँगा और एक दिन ऐसा निकालूंगा जो पूरा मास्टर प्लान आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। टाइम की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बर्डन है, तो मैं ज़रूर आपके लिए मास्टर प्लान प्रॉपर गाइड करूंगा। मैं इसलिए भी थोड़ा वेट कर रहा हूं क्योंकि ग्लोबल सिटी का जो प्लान है वो आने वाला है, ताकि मैं आपको भी उसके अंदर प्रॉपर तरीके से ब्रीफ करूं कि कहां पे क्या आने वाला। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं दोस्तों सिग्नेचर ग्लोबल के लो राइज फ्लोर्स गुरुग्राम के। सो गाइज मैंने इसको यहाँ पे ले आया हूँ मास्टर प्लान को, तो हम समझने वाले हैं। तो क्या आपने पहले चैनल को सब्सक्राइब किया दोस्तों? तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस लोकेशन को। तो सबसे पहले अगर जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखी है उनके लिए मैं बता देता हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे एसएस के लिए प्रॉपर ये सारी चीजें बताई थी, फिर भी मैं आपको मोटा मोटा एक बार बता देता हूं लोकेशन का। सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि गुड़गांव को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। सबसे पहले जो सेक्टर था, सेक्टर 21 से लेके आपका 23A, ये पहला फेज था गुड़गांव का जो डेवलपमेंट के हिसाब से बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद जब फेज 2 आया था, सेक्टर आपका 24 से लेके सेक्टर 57 जो गोल्ड कोस्ट रोड के ऊपर आता है, एक्सटेंशन रोड के ऊपर आता है। अभी मैंने इसको जूम किया हुआ है ताकि आपको ये सेक्टर आसानी से दिख सके। थर्ड फेज जो आया था वो आया था सेक्टर 58 से लेके सेक्टर 115 सेक्टर तक। तो ये 3 फेज में गुड़गांव को बनाया गया था डेवलपमेंट के हिसाब से 2031 के, ठीक है। तो ये 31 का आपका मास्टर प्लान है और इसमें जो आप चीज़ें जो मेंशन देख रहे हैं वो चीज़ें उसी हिसाब से यहाँ पे डेवलपमेंट होने वाली है। हो सकता है यहाँ पे टाइम लगे क्योंकि 2031 तक ये जो चीज़ें मेंशन है इसके अंदर वो सब यहाँ पे डेवलपमेंट होगी। और कई जगह आप देख भी रहे होंगे इस मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट चल भी रही है, क्योंकि ये 2031 में बनाया गया था। जो आप ये सर्कल देख रहे हो रेड वाला, ये था क्लवरली फ्लाईओवर जो कि अभी रनिंग में चल रहा है। दूसरा सर्कल है द्वारका एक्सप्रेसवे पटौदी रोड, ये यहाँ पे बनेगा, अभी नहीं बना रहे हैं क्योंकि अभी ये द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करना है। यहाँ पे जो ये रेड जो देख रहे हैं ये सारे अंडरपास या फ्लाईओवर का प्रपोजल है जो कि बनेंगे, क्योंकि अभी यहाँ इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे जैसे बर्डन आता रहेगा इस एरिया के ऊपर ट्रैफिक का, तब इसके ऊपर काम होगा। अब जो मेजर काम है वो चल रहा है आपका SPR रोड और एक्सटेंशन रोड के ऊपर। सोना रोड ऑलरेडी पहले ही बन चुका है, ये पहले से ही मार्क थे। सुभाष चौक के ऊपर फ्लाईओवर या अंडरपास दोनों काम हो चुके हैं। यहाँ पे बचा हुआ है बख्तावर चौक के ऊपर, यहाँ पे जल्द ही यहाँ पे फ्लाईओवर बनेगा। ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ, यहाँ फ्लाईओवर बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो मेजर कनेक्टिविटी है वो आप देख रहे हैं कि कहाँ पे कैसे कैसे डेवलपमेंट कर दिया गया है। अब मैं आपको न्यू गुड़गांव के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको ये रोड दिखा देता हूँ जो सेंटर से होते हुए गुड़गांव को कनेक्ट करता है। जब गुड़गांव डेवलपमेंट हुआ था, ये NH8 है, दिल्ली जयपुर हाईवे।
तो उस टाइम जो ये हाईवे है ये बिल्कुल सिंगल हुआ करता था, छोटा सा हाईवे हुआ करता था। जब ये फेज 1 और फेज 2 का जो नक्शा है वो पास किया गया था कि सेक्टर 1 और सेक्टर 23A तक ये सेक्टर काटे गए थे, फिर सेक्टर 24 से लेके सेक्टर 57 तक। तो जब ये इतना मेजर हाईवे नहीं हुआ करता था। यहाँ पे आता है जी आपका राजीव चौक। ये राजीव चौक की बैच आती है यहाँ पे, जो आज के टाइम सेंटर पॉइंट कहा जाता है गुड़गांव का, क्योंकि ये कनेक्ट करता है जी सोना सिटी को दिल्ली और जयपुर की साइड। तो मेजर कनेक्टिविटी आपकी यहाँ राजीव चौक आती है। इस राजीव चौक को सभी जानते हैं, आई थिंक आप सभी जानते हैं, आप वीडियो देख रहे हैं तो आप जानते होंगे कि ये राजीव चौक है गुरुग्राम का। तो हम यहाँ से अगर आगे चलते हैं, ये आ जाता है आपका होंडा चौक, हीरो होंडा चौक। उसके बाद सीधा आपका क्लॉवर लीफ फ्लाईओवर जहाँ पे काम चल रहा है, 2 महीने के अंदर ये ऑपरेशनल हो रहा है। उसके बाद जैसे आगे जाते हैं तो यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे ये कनेक्ट होगा, और यहाँ पे है जी टोल, जस्ट इससे आगे टोल है। अभी टोल उठने के आसार है जी 2-3 महीने में, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे यहाँ कनेक्ट किया जाएगा। और क्लोवर लीफ फ्लाईओवर है वो ऑपरेशनल करने के बाद इस जो टोल है यहाँ बहुत कम लोग आएंगे, मोस्टली लोग यहाँ से ऐसे निकल के ऐसे आ जाएंगे क्लोवर लीफ फ्लाईओवर होते हुए, तो इसकी बहुत कम वैल्यू रहेगी, इसलिए इसको उठा के ना आगे पचगांव लेके जा रहे हैं। दूसरी चीज यहीं पे अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो यहाँ पे आ रही है जी साइबर सिटी 2, जो 1000 लमसम एरिया के अंदर है, 74A 75A DLF की लैंड है। उसके बाद यहाँ से ये इसको बोलते हैं CPR रोड, सेंट्रल पेरिफेरल रोड, जो बहुत छोटा है, लमसम 3-3.5 किलोमीटर का ये पैच आता है। इसके बगल में ये ग्रीन पैच है जी, 220-230 एकड़ के लमसम ये पैच आता है, ग्रीन पार्क। इसको हम प्राइवेट गोल्फ भी कह सकते हैं, बनेगा फिर, लेकिन ग्रीनरी भी रह सकती है, लेकिन यहाँ कोई किसी प्रकार की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी या जैसे कि रेजिडेंशियल कमर्शियल किसी प्रकार की नहीं होने वाली। इसी पैच के अंदर आपका आ जाता है जी ISBT एंड मेट्रो डिपो, जो यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे एक हेलीपैड की भी प्रपोजल दे दिया है ग्लोबल सिटी के अंदर, लेकिन देखते हैं कि वो यहाँ पे किस हिसाब से ही बन के आएगा। ठीक है, जो डायरेक्ट आपका IMT मानेसर को कनेक्ट करता है। यही रोड सबसे बड़ा है जो IMT मानेसर को बिल्कुल मिडल में जाके कनेक्ट करता है इन 60 मीटर रोडों के साथ, क्योंकि यहीं से फ्यूचर के अंदर आपकी मेट्रो प्रपोज्ड इसी से होनी है, क्योंकि सेंटर में आप चले जाओ। आपकी नॉलेज के लिए मैं एक चीज और बता देता हूँ, सेक्टर 76 से लेके सेक्टर 95B तक ये सारे हैं, ये आपके मानेसर के अंदर आ गए हैं, MCM के अंदर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मानेसर। तो अब इनको जो डेवलपमेंट है ये करेगी अब मानेसर। आपने देखा होगा काफी रोडों पे ना काम चल रहा है, तो वो मानेसर डेवलपमेंट कर रही है। ठीक है, तो ये मेजर कनेक्टिविटी है इस न्यू गुड़गांव के लिए। अब मैं आपको कनेक्टिविटी भी बता देता हूँ। एक कनेक्टिविटी आपकी होगी द्वारका एक्सप्रेसवे की, दूसरी कनेक्टिविटी होगी आपकी SPR CPR और फिर मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर के साथ। तीसरी कनेक्टिविटी होगी आपकी मेजर जो पटौदी रोड है, पीछे से 6 लाइन बनता हुआ आ रहा है, ये भी 6 लाइन हाईवे है। ठीक है, एक ये कनेक्टिविटी होगी। दूसरी कनेक्टिविटी मैं बता देता हूँ, जो ये वाला जो रोड है, जो वाटिका इंडिया नेक्स्ट वाला जो फ्लाईओवर आप देखते हैं, वही रोड ये अपर द्वारका एक्सप्रेसवे है। सेम ऐसे ही टेढ़ा आपने देखा होगा, यहाँ पे मंदिर अभी बन रहा है, तो ये रोड सेम ऐसे ही जाएगा साइड से होता हुआ, और ये बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे के पैरेलल चल रहा है, तो इसको हम अपर द्वारका एक्सप्रेसवे बोलते हैं। ये NH8 आपका NH8 से लेके और ये नजफगढ़ वाला जो रोड है इस पे कनेक्ट होता है, और क्लोज में है आपके सेक्टर 114 और 115 कमर्शियल सेक्टर। इसके बगल में ये नजफगढ़ ड्रेन जो गंदा नाला हम जिसको बोलते हैं वो ये है। तो ये 2-3 कनेक्टिविटी है, काफी अच्छी है इस न्यू गुड़गांव के लिए। प्लस तो पटौदी रोड कनेक्टेड है आपका KMP एक्सप्रेसवे के साथ। तो ये चारों तरफ से मेजर कनेक्टिविटी है इन सेक्टरों के लिए। अभी आपने देखा होगा ज्यादातर जो सेक्टर्स हैं वो अंडर डेवलपमेंट है, तो ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है अभी वहाँ पे रेजिडेंशियल के लिए, लेकिन जो सेल्फ यूज के लिए जो पर्सन रहने जा रहा है आज के टाइम, वो काफी रह रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको आज करने में फायदा है, क्योंकि ये सेक्टर जैसे जैसे डेवलपमेंट होते जाएंगे वैसे वैसे इनके रेट है ना वो प्राइस होते इंक्रीज होते जाएंगे। क्योंकि कुछ टाइम पहले जब गोल्ड कोस्ट रोड के वाले जो सेक्टर डेवलपमेंट हुए थे, वहाँ रेट इतना ही था जैसे कि आज न्यू गुड़गांव का। फिर वो रेट खिसक के आ गया एक्सटेंशन रोड के ऊपर, फिर एक्सटेंशन से आ गया SPR रोड के ऊपर, SPR रोड से अब न्यू गुड़गांव, और फिर ये ऐसे रोड जाएगा। अब वैसे भी द्वारका एक्सप्रेसवे पे आप देख रहे हो 16-17 हज़ार रुपए पे आपको पर स्क्वायर फीट के हिसाब से माल मिलता है अच्छे वाली प्रॉपर्टी के अंदर। तो ये वाला जो एरिया है एज ए सेंटर पार्ट के अंदर आने वाला है। आज आपको भले ही ये एरिया थोड़ा दूर लगता हो सुनने में, क्योंकि हम जब भी किसी नए एरिया के अंदर जाते हो, भले ही वो अच्छा हो लेकिन वो अजीब सा लगता है। तो ये कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा, या तो आप प्राइस के साथ करो या फिर आप लोकेशन के साथ करो। दूसरी चीज में आपको एक चीज है, जो ग्लोबल सिटी का जो पार्ट है 36B एंड 37B, ये ग्लोबल सिटी का पार्ट है। सेक्टर 88 है, ये सबसे बड़ा कमर्शियल सेक्टर है अकॉर्डिंग 29 सेक्टर के।
ये 29 है जिसमें डीएलएफ ने ही मोस्टली चीज़ें बना रखी है कमर्शियल के बाद। उसके बाद सेक्टर 88 आ रहा है ये, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ आपके सिग्नेचर ग्लोबल की। तो सिग्नेचर ग्लोबल 93 की जो कनेक्टिविटी रहेगी, मेजर कनेक्टिविटी आपकी इस रोड से है, यहाँ से NH8 से आप CPR लो, CPR से आप मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर लो, और यहाँ पे DLF का चौक बनता है, काफ़ी खूबसूरत उन्होंने बना रखा भी, और इम्प्लीमेंट करेंगे उसको। उसके बाद इसी चक्कर से आपने राइट लेना है, यहाँ पे DLF की न्यू टाउन हाइट है, यहाँ पे DLF न्यू टाउन हाइट है, DLF की कई प्रॉपर्टी हैं, यहाँ भी DLF न्यू टाउन 92 के अंदर। तो यहाँ पे एक चौक बनता है, यहाँ पे है बेस्टेक संस्कृति, जो रेडी टू मूव और फैमिलियाँ काफ़ी शिफ्ट हैं। जस्ट इससे 50 मीटर आगे चलते ही राइट साइड में ये DLF इसकी 93 की लैंड आती है। 93 का जो एंट्री है वो आपके इस 60 मीटर रोड से भी है और इस 60 मीटर रोड से है, और एक रोड है 24 मीटर रोड ऐसे निकल रहा है बीचों बीच, उससे भी इसकी एंट्री है। तो 3 साइड ओपन ये प्रोजेक्ट है, ये कनेक्टिविटी आती है। दूसरी चीज इसका बेनिफिट ये है कि सेक्टर 93 के बगल में 94 है, जो पूरा ग्रीन पैच है। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, यहाँ पे ग्रीन पैच ही रहेगा, ये भी ग्रीन पैच है। उसके बाद 93 के बगल में 91 का आधा हिस्सा ये पूरा का पूरा ग्रीन है। यहाँ भी किसी प्रकार की, मतलब आप एक इन्वायरमेंट एरिया के अंदर लाइफस्टाइल अब वहाँ पे जीने वाले हो, या आप इन्वेस्टमेंट करो तो भी आपको इन्वेस्टमेंट अच्छी मिलेगी, क्योंकि जहाँ पे लोग रहने जाते हैं वहीं पे डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है, सप्लाई कम हो जाती है। इस 93 के बगल में मैं अगर स्कूल की बात करूँ तो यहाँ पे स्कूल आ जाता है, यदुवंशी स्कूल है, ठीक है जी। आपका DPS नियर बाय में है, या सेंट जेवियर स्कूल है। तो कई ऐसे स्कूल और हैं जो इस लोकेशन के अंदर पढ़ते हैं। प्रॉपर आज के टाइम वहाँ पे बस सर्विसेज है जो स्कूल्स की हैं, वो हर एरिया को कनेक्ट करते हैं। तो मतलब बच्चों के लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ मैं बता देता हूँ, जो ये वाला सेक्टर है, सेक्टर 87, ये पूरा पब्लिक, मेडिकल, हेल्थ और एजुकेशनल सेक्टर है। यहाँ पे आपके मेडिकल आएंगे, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सारी इधर इस एरिया के अंदर आ रही है। 87 सेक्टर पूरा पब्लिक सेक्टर है। तो ये मेजर कनेक्टिविटी आप मेट्रो, अब आप पूछोगे ज़्यादातर कि भाई इसके नियर बाय में मेट्रो कनेक्टिविटी क्या है। जब SPR गोल्ड कोस्ट रोड 56 वाली जो मेट्रो है, वो गोल्ड कोस्ट रोड, एक्सटेंशन रोड, फिर SPR रोड, क्योंकि यहाँ पे मेट्रो डिपो जंक्शन बनाया जा है, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टेड करेंगे आपके द्वारका एक्सप्रेसवे, आपके CPR SPR रोड, और फिर मानेसर की साइड। तो यहाँ पे अगर जंक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपका मेट्रो प्रपोज्ड होगा इस चौक के ऊपर। इस चौक से 5 मिनट का रास्ता है इस प्रोजेक्ट का। एक रूट और मैं बता देता हूँ जो एक रिसेंटली पास हुआ है, लेकिन उसकी R&D करके प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा मैं, अभी वैसे बता देता हूँ। अपने ये गुड़गांव राजीव चौक से लेके इस बाई NH8 होती हुई पचगांव तक एक अलग से रेल बनाई जाएगी, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये भी एक मेट्रो रूट हो चुका है आज के टाइम। दूसरी चीज, अगर आप यहाँ NH8 यहाँ पे अगर आपकी कनेक्टिविटी है तो आप 93 कैसे जाएंगे। तो यहाँ से ये रामपुरा फ्लाईओवर है, जिसको हम अगर टोल के बाद देखेंगे, पहला वाटिका, दूसरा रामपुरा। तो यहाँ से सीधा इस NH8 के 60 मीटर रोड की हम लेंगे, यहाँ पे है दादी सती चौक। दादी सती चौक से लेफ्ट लेने के बाद पहला चौक से राइट, और ये चौक छोड़ के इसके बगल में ही यहाँ पे राइट साइड में ये वाला सिग्नेचर ग्लोबल्स का है। यहाँ पे आपके 2 BHK 3 BHK के फ्लोर्स यहाँ पे बने हुए हैं। उसकी PDF मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर समझाऊंगा किस टाइप से डिजाइन है। तो अगर आपको ये लोकेशन सूट करती है, 92 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ भी सिग्नेचर ग्लोबल के फ्लोर हैं, बल्कि इससे ये थोड़ा अच्छा लोकेशन, इसकी अच्छी लोकेशन है, और इसका डिजाइन भी अच्छा है। इसके कनेक्टिविटी मेजर 60 मीटर रोड से है, जबकि 92 की सिटी की आपकी है ना 24 मीटर रोड से कनेक्टिविटी है, वो मिडल में पड़ जाता है। इसके बगल में DLF गार्डन सिटी है। इस प्रोजेक्ट के बगल में भी यहाँ पे आसियाना की दीवार लगती है। पीछे आपकी ये सिग्नेचर ग्लोबल के ओचार्ड है, 2 अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है। उसके बगल में ही यहाँ पे DLF गार्डन सिटी ने अभी फ्लोर लॉन्च किए थे, और उसके बाद ये 60 मीटर रोड की कनेक्टिविटी है। फिर इधर DLF आ जाता है, यहाँ पे न्यू टाउन हाइट है, यहाँ पे फिर वर्धमान की है, यहाँ पे अफोर्डेबल है। तो कई ऐसी प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे डेवलपमेंट है, जिसमें फैमिलियाँ रह रही है। डिलीवर्ड प्रोजेक्ट हैं सारे के सारे, और अच्छे रेट के अच्छे साइज की प्रॉपर्टी है यहाँ पे। ये नहीं कि आपकी कम्युनिटी है वो थोड़ा सी अलग आउटर एरिया में जा रही है, यहाँ पे सारी जो आपकी कम्युनिटी वो काफ़ी अच्छी है। तो ये कनेक्टिविटी यहाँ से पड़ती है, और बाकी मेरे हिसाब से कोई कनेक्टिविटी रुक नहीं गई है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अगर आप पटौदी रोड से SS रखते हैं तो ये एकमात्र ऐसा रोड है जो डायरेक्ट पटौदी रोड टू NH8 को कनेक्ट करता है, और सेंटर में आपका यूटिलिटी कॉरिडोर को कनेक्ट करता है। तो ये सेंटर एरिया आता है इस एरिया का, 90, 93, 86, 89। तो इस एरिया में ये सबसे बेनिफिशियल चीज़ें हैं।
लो राइज फ्लोर के अंदर। और आपको पता है कि दीनदयाल अब बंद हो चुकी है, तो आगे फ्लोर शायद ना भी आए, और आएंगे तो वो बड़े आएंगे हाई रेट के अंदर, और ये वैल्यूएबल चीज़ है। दूसरी लोकेशन मैंने बताई थी आपको सेक्टर 90B, ये वाली है सिग्नेचर ग्लोबल, जहाँ पे अभी लो राइज इन्होंने लॉन्च किए हैं। यहाँ भी इसकी दो तरीके की कनेक्टिविटी है अभी फिलहाल, या तो आप इस रामपुरा फ्लाईओवर से सीधे आके ऐसे आ सकते हैं। तो दूसरी कनेक्टिविटी की बात करूं तो एसपीआर रोड पे इस क्लोवरली फ्लाईओवर से पहले आप लेफ्ट लेते हैं, यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, तो उससे आप लेफ्ट लेते हैं तो ये साइबर सिटी की लैंड हो गई। यहाँ पे ये 60 मीटर रोड है, यहाँ तक बना हुआ है, आगे नहीं कनेक्ट किया है NH8 से। उसके आगे यहाँ पे फिर एक रेवेन्यू रास्ता मान सकते हो, 24 मीटर मान सकते हो, जहाँ पे वाइट लैंड है। यहाँ पे आपका 9X है, क्रोना एग्रोएक्सिस है, ये सोसाइटी आती है। उसके बाद आप इस रोड से ऐसे टर्न लेते हैं और फिर NH8 के ऊपर जाते हैं टोल बचाने के लिए। और यहाँ पे M3M की गैलरी बनी हुई है, सेल्स गैलरी। तो जो ये वाला जो पैच है अभी बनने लग रहा है, कुछ पार्ट यहाँ पे बना दिया है, ये अरावली की शाखाएं आ रही हैं बीच में, ये पैच है ना, यहाँ पे कट करके फिर बनाया जाएगा। बाकी आप यहाँ से भी आ सकते हैं। अभी ये 60 मीटर नहीं है, ये रेवेन्यू रास्ता टाइप का है ये अभी यहाँ पे। तो यहाँ से आपकी ये कनेक्टिविटी ऐसे होगी आगे। तो ये अभी इस प्रोजेक्ट के लिए दो ही कनेक्टिविटी है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे इन्वायरमेंट में रहना, खुले एरिया में रहना, फुल ऑक्सीजन लेना चाहते हैं, तो 79B में जा सकते हो सेल्फ यूज के लिए। लेकिन यहाँ इन्वेस्टमेंट में अभी आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। यहाँ आपको टाइम मिलेगा क्योंकि एक रोड है ये पूरे गुड़गांव के ऊपर ही ऊपर कनेक्ट होता है। इसका मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 79B है, तो यहाँ पे NH8 से एक रोड और प्रपोज्ड है जो आपका सीधा ऊपर है गुड़गांव के ऊपर। जो ये वाला रोड है डायरेक्ट आपका गोल्ड कोस्ट रोड के अंदर जाके मिल जाएगा। तो ये रोड है। ये फिर एक रोड है जो सोना को कनेक्ट होना है एक, और ये फिर सोना गुड़गांव रोड है जो एलिवेटेड रोड बना हुआ है। फिर इन्हीं सभी रोडों को जोड़ता है ये, और उसके बाद सीधा आप IMT मानेसर जा सकते हैं ऊपर आपको गुड़गांव के अंदर एंट्री करनी नहीं पड़ेगी। दूसरी अरावली की शाखा है जहाँ सफारी पार्क घोषित कर दिया गवर्नमेंट ने 1000 एकड़ के अंदर, तो यहाँ पे वो जंगली पार्क यहाँ पे बनेगा। तो लो राइज के अंदर आप यहाँ जा सकते हैं रहने के लिए, आप व्यू लेना चाहते हो। लेकिन अभी यहाँ ज़्यादा मेजर कनेक्टिविटी अभी नहीं है क्योंकि अभी यहाँ पे रोड वगैरह है, वो एरिया वो अंडर डेवलपमेंट है। तो दोस्तों हो सकता है कि आपको अभी कोई डाउट ना हो लोकेशन के रिगार्डिंग में, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप पर्सनली मुझे SMS कर सकते हैं। तो अब मैं आपके काम की बात करता हूं। तो मैं इस स्क्रीन को है ना मैं क्लोज करने जा रहा हूं। तो दोस्तों अभी मैं आपके हिसाब की बात करता हूं। अगर आप 93 के अंदर, अगर 92 के अंदर या 79 के अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हो, तो आप लोगों के लिए मेरी तरफ से स्पेशली माय यूट्यूबर जो कस्टमर्स हैं उनके लिए फुल ऑफर है। आप पूरी मार्केट सर्च करके मेरे पास आ जाना। मैं ऑफिस एड्रेस आप लोगों को दे देता हूँ। सोना रोड सेक्टर 49 गुरुग्राम के अंदर मेरा ऑफिस है। ऑन कॉल किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं, कोई रेट नहीं, कुछ नहीं है। आप फोन ना करें। आप अगर लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, इस लोकेशन के अकॉर्डिंग आपके लिए हिसाब से चीज़ें बन रही हैं, तो आप प्रॉपर मेरे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। ऑन टेबल आपको बेस्ट रेट, बेस्ट मार्केट प्राइस आपको दिया जाएगा। आप पूरी मार्केट सर्च करके आप फिर मेरे ऑफिस आ जाना। तो दोस्तों ये स्पेशली आप लोगों के लिए ऑफर है, बाकी किसी के लिए नहीं, सिर्फ यूट्यूब कस्टमर्स के लिए है। जो मेरे व्यूवर हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, सिर्फ उनके लिए मैंने ये चीज़ें ओपन की है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी प्रोजेक्ट की आपको पूरी PDF दिखाऊंगा कि इस प्रोजेक्ट में आपको USP क्या है, क्या बेनिफिट मिलते हैं, किस प्रकार का लाइफस्टाइल आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को जरूर शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।